कहते हैं कि भगवान के ऐसे ही एक परम भक्त हुए हैं जिनका नाम है सुदामा। बड़े ही अच्छे भक्त हुए हैं। देखो सुदामा जी भगवान के भक्त हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भक्त है तो उसके पास धन भी होना चाहिए, वो सुखी ही हो। भगवान भक्त को भी दुख दे देते हैं कभी कभी, भक्ति को प्रवीण करने के लिए। तो एक ही दुख है, बाकी और कोई दुख नहीं है। एक दुख है, कौन सा दुख? जीवन में भोजन की कमी है, गरीबी बहुत है। इतनी गरीबी है कि भोजन तक नहीं है। तो संत कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और कितने गरीब हैं? तो विश्राम सागर के कवि कहते हैं दिन भर विचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर मांगते हैं, भिक्षुक हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। पूरे दिन मांगते हैं पर किसी भी दिन भरपेट पूरे परिवार को भोजन प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी दुखी नहीं होते। दुख होता है तो रुदन कर लेते हैं, लेकिन फिर हंसने लग जाते हैं। तो पत्नी का नाम है सुशीला। माता सुशीला जो है उनका नाम जैसे है वैसे ही गुण हैं। आजकल की कोई पत्नी हो, पति के घर में खाने को ना हो तो तुरंत घर को छोड़कर भाग जाएगी, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास यदि धन नहीं था तो हमसे विवाह ही क्यों किया? आज की पत्नियां क्या करती हैं? आज की पत्नियां सोचती हैं कि पति के घर में धन होगा, ऐश्वर्य होगा, तभी हम रहेंगे साथ में, और नहीं होता है तो छोड़ के दूसरे के पास चली जाती हैं। लेकिन आज की पत्नियों को, आज की नारियों को माता सुशीला के जैसे सीखना चाहिए कि घर में यदि भोजन भी ना हो तब भी अपने पति का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पति के संग ही रहना चाहिए। पर पुरुष का विचार भी स्वप्न में नहीं आना चाहिए। माता सुशीला घर छोड़कर नहीं गई, किसी और को चुनने का विचार नहीं आया। लेकिन एक दिन जब 3 दिन हो गए, पुत्र भूख से तड़पते रहे, दुखी हो गए, तो पूछ ही लिया, हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछिए। आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन आप जीवन में दुखी क्यों हैं? आपको इतनी समस्याएं क्यों हैं? भोजन तो मिलना ही चाहिए, भोजन क्यों नहीं? सुदामा जी ने कहा कि हमसे एक भूल से अपराध हो गया था बचपन में, बालपन में। तो भक्त जो होता है वो अपने दुख के लिए किसी को दोष नहीं देता है। भक्त जो होता है वो अपने जीवन के दुख के लिए स्वयं को दोष देता है कि मुझसे ही कोई अपराध हुआ है जो मेरे जीवन में ऐसी बुरी बुरी चीजें घट रही हैं। तो कहा कि हमसे अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? गुरु संदीपन के जब पढ़ते थे यदुनाथ, ये दीन सुदामा भी बही था मोहन के साथ। गुरु संदीपनी के यहाँ जब पढ़ते थे यदुनाथ, हम भी उनके साथ में पढ़ते थे। तो अपराध क्या हुआ प्रभु? बोले अपराध ये हुआ कि गुरुकुल का नियम था, 2 बालक प्रतिदिन जाते थे गुरुकुल के लिए, लकड़ियां काट के लेके आते थे। देखो पहले शिक्षा का क्या नियम था
कि किसी को ज्ञान चाहिए तो गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। अब जब से विद्यालय का ये जो नया निर्माण हुआ है, तब से ना तो गुरु की महिमा बची है, ना तो गुरु को लोग गुरु मानते हैं, और जो विद्यार्थी होते हैं वो उनके माता पिता सोचते हैं कि भैया हम धन दे रहे हैं। धन तो इनके माता पिता भी देते थे जो गुरुकुल में रहते थे, लेकिन चाहे राजा का बालक हो चाहे गरीब बालक हो, सब एक समान, सब एक जैसे। तो लकड़ियां काटने के लिए गए, स्वयं भगवान भी लकड़ियां काटने के लिए गए, तो गुरु माता ने थोड़े से चने दिए, बेटा भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना। अब माघ का महीना था, घनघोर वर्षा हो रही थी, ठंड लगी, तो कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, कुछ भोजन कर लो तो थोड़ी गर्माहट आ जाती है। तो सोचा हम थोड़ा सा भोजन कर लेंगे तो शरीर में गर्माहट आ जाएगी। तो अकेले ही हमने वो चने खाना प्रारंभ कर दिए। वह माघ मास वह घोर रात, वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता था। त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में एक पेड़ तले सिकुड़ता था। जो चने सुदामा बांधे था, उसने मोहन को दिए नहीं। चुपके चुपके से खाने लगा, प्रभु से जाहिर तक किए नहीं। मोहन ने कट कट शब्द सुना, मोहन ने कट कट शब्द सुना, तो कहा भैया क्या खाते हो, थोड़ा सा मुझको भी दे दो, भूखों से दम निकला जाता है। तो कह दिया, कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भैया क्या खाते हैं, हमें भी दे दो थोड़ा सा। तो मैंने झूठ बोल दिया, शीत सता रहा है ना, तो कट कट की आवाज आ रही है। और झूठ तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सब झूठ बोलने में लगे हुए हैं, हमारे पास होता इतना है, हम दिखाते इतना है। दिखावा का जमाना है, दिखावटी जमाना है। लेकिन जो दिखावटे में पड़ गया ना, दिखावट में, कई लोगों को देखा होगा जमीन बेचकर गाड़ी ले लेंगे। गांव में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, दिखावा करने वाले। घर में खाने को ना हो लेकिन चलेंगे फॉर्च्यूनर से। दिखावे का जो जमाना है ना, हाँ यदि आपके पास है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं और गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया केवल दिखावे के लिए, तो इससे किसी का फायदा नहीं, आप ही का नुकसान है और आपका भी फायदा नहीं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ बोल दिया अच्छे बनने के चक्कर में कि हम अच्छे बने रहें, तो परिणाम क्या हुआ, जीवन भर भोजन ढंग से नहीं मिला, जीवन भर भोजन के लिए तरसते रहे। तो अब क्या करें, पत्नी कहती एक काम करो,